नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25 एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 35। देखो जो 9 नंबर्स की क्या है, एवरेज 30 दे रखी है। तो हमारे पास हमें पता है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम अपॉन में नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका सम और जितने टोटल नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर्स का जो एवरेज है 30 है, तो इनका जो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 9 इंटू में 30, यानी ये हो जाएगा 270। फिर क्या कर रखा है, जो फर्स्ट 5 नंबर है उनका जो एवरेज है 25, तो इनका जो 5 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। जो लास्ट के 3 नंबर्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 35, तो ये हो जाएगा 1510। ठीक है, तो देखो जो 9 टोटल नंबर है उनका सम इतना है, और फर्स्ट 5 का सम इतना है, और 3 का लास्ट का इतना है, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो 8 नंबर का सम आ जाएगा हमारे पास 0, 3 और 2, 230 आ गया 8 नंबर्स का सम। ये 9 नंबर्स का सम, तो हमसे क्या पूछा है, जो 6th नंबर है वो क्या होगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 230 को, तो कितना आ जाएगा 40, यानी जो 6th नंबर है वो 40 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से नेक्स्ट क्या है हमारे पास, the height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 20 centimeter. Then what is the curved surface area and total surface area of cone? तो देखो कोन कैसा होता है, आइसक्रीम की शेप का होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये कोन होता है और ये इसका सेंटर, यानी एक जो इसका टॉप या बॉटम एक सिरा क्या होता है, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, स्लैंट हाइट यानी एल होती है। तो हमारे पास क्या है, हाइट है 16। ठीक है, हाइट दे रखी है 16, और क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसको और क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है कोन का, ये होता है पाई आर एल। तो हमारे पास देखो पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू, लेकिन एल हमारे पास नहीं है, तो एल हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या बन रही है, राइट ट्रायंगल है एक। ठीक है, जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो एल क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, यानी पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके यहाँ से एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो आर कितनी है 12, 12 का स्क्वायर, एच है 16, तो 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना आ जाएगा 004, यानी 400 आ गया, एल का स्क्वायर आया ये। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा एल कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी एल आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर कितना है 12 है, इंटू में एल कितनी है 20 है। ठीक है, तो अब जो कुछ नहीं कट रहा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो ये हो जाएगा 24/2 24, इंटू में 22 अपॉन में 7, तो ये कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारा 0, 22 चौका 88, 22 दूनी 44, और 8 कितने हो गए 44, और 8 कितने हो गए 52, 52 है ना, 52 अपॉन में 7। तो देखो ये कितना आएगा, कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, तो यहाँ से कितने बच गए 3, यानी 38 हो गए। तो कितने पे जाएगा 7 5 पे, 7 5, तो 3 बच गया फिर से, तो कितने पे जाएगा 7 4 पे, यानी 7 4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, यानी इतना समथिंग आ रहा है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। देखो ये नहीं आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, और ये भी नहीं आएगा,
यानी ये आएगा, इसके अराउंड ले रखा है इसने 753.6। तो इन दोनों ऑप्शन में आ सकता है हमारा। तो लेकिन ये तो सेम आ गया, लेकिन इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका जो है कोन का, वो होता है पाई आर इंटू में आर प्लस में एल। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 गुणा में आर कितना है 12 है, और आर प्लस में एल 12 प्लस में 20। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 गुणा में 12, 20 और 12 कितने हो गए 32। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा ये, 12 को करेंगे इससे तो ये आएगा 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 और 2 26, यानी 264 इंटू में 32 अपॉन में 7। तो मैं हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, 264 और 32, 825। इसके बाद आएगा 2 3 6 18 19 7, कितना आ गया 8448। ठीक है, इतना आ गया ये 8448 अपॉन में 7। तो डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो 1 पे चला गया, 7 1 जा 7, फिर 2 पे चला गया, 7 2 जा, फिर कितने पे आएगा ये 0 आ जाएगा यहाँ से। तो हम देखो किस में आ रहा है इतना 120, तो 120 इसमें आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आगे हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लिया करो कि ऑप्शन में जो है आंसर किस टाइप से दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया करो। ठीक है, अगला देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज फाउंडेड बाय। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो किसके लिए, फंडामेंटल प्रोसेस के लिए अर्थमेटिक में वो किसने डेवलप किया था, ये हमें बताना है। तो किसने डेवलप किया था, ये जो है डेवलप किया था जीटी बुस्वेल और लेनोर जोन द्वारा। ठीक है, जीटी बुस्वेल और लेनोर जोन ने ये डेवलप किया था क्या, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो किसमें किया जाता है अर्थमेटिक में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द गेस्टवाल्ड साइकोलॉजी। कौन सा जो मैक्सिम यानी शिक्षण सूत्र जो है वो किस पे बेस्ड है, गेस्टवाल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो कौन सा है, नोन टू अननोन है, या फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, या पर्टिकुलर टू जनरल, या होल टू पार्ट। तो जो गेस्टवाल्ड का जो मैक्सिम वो किस पे बेस्ड है, ये फ्रॉम होल टू पार्ट, फोर्थ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको देखो, इसको a से मल्टीप्लाई कर दे, तो नीचे भी a से करना पड़ेगा, ऐसे ही इसको b से कर दे, और नीचे भी b से कर दे, और इसको c से कर दे। तो ये हो जाएगा a की क्यूब, ये b की क्यूब, ये c की क्यूब, और नीचे जो a b c बन जाएगा, सभी में a b c कॉमन आ जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये बन गया a की क्यूब, और नीचे ए बी सी, और ऊपर है ए बी बी की क्यूब, ए बी सी प्लस में सी की क्यूब, और नीचे है ए बी सी। तो यहाँ से ए बी सी जो कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब अपॉन में ए बी सी। तो हमें पता है कि जो ए की क्यूब फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस में सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो इसके इक्वल हम 0 पुट करेंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्यूब इक्वल्स टू 3abc आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3abc अपॉन में abc। ठीक है, abc से abc कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 3। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी जो आ गई 3। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखो, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमें इन ऑप्शन में से बताना है। तो देखो ये क्या होता है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, ये होते हैं नंबर्स ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यानी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स होते हैं। और ये होता है हमारा n माइनस टू इंटू में 180, ये क्या होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यही हमसे पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जो अगर सम पूछ लिया जाए, जो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, वो होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो क्या, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल टॉप इज 0.88 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 0.8 मीटर, देन इट्स अनदर पैरेलल साइड। देखो एरिया किसका दे रखा है, जो ट्रेपेजियम शेप एक टेबल है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम कैसी होती है, ऐसे कुछ होती है जिसमें जो है टू पैरेलल साइड्स होती हैं। ये ऐसे एक ट्रेपेजियम होती है। ठीक है, इसमें ये जो है क्या होती है, पैरेलल साइड्स, और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती है। तो इसका एरिया दे रखा है, और इसकी जो वन पैरेलल साइड है वो है 1 मीटर। ठीक है, हमें दूसरी इसकी पैरेलल साइड निकालनी है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच में, ये दे रखी है 0.8 मीटर। तो देखो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ट्रेपेजियम का, वो होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू में हाइट, ये होता है। तो यहाँ से एरिया क्या है, हम इक्वल रख देंगे 0.88 इक्वल्स टू है हाफ इंटू में ए, जो एक पैरेलल साइड है वो 1 है, दूसरी हमें निकालनी है। हाइट क्या है 0.8, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है b प्लस में 1 क्या आ जाएगा, 0.88 अपॉन में 0.4। ठीक है, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2.2, यानी b प्लस 1 कितना आ गया, 2.2। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, 2.2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी जो अदर पैरेलल साइड है वो आ गई 1.2। अगला देखो, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज, देन द वैल्यू ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। पेंटागन के जो एंगल्स है उनका रेशियो दे रखा है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो पेंटागन के जो एंगल्स का सम क्या होता है। तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, n-2 इंटू में 180। तो यहाँ से इसके एंगल का सम निकाल लेंगे, पेंटागन यानी n नंबर ऑफ साइड होते हैं, तो 5-2 इंटू में 180, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 180, कितना हो जाएगा 540, यानी 540 डिग्री इसके एंगल का सम होता है। यहाँ से इनका सम निकालेंगे तो मान लिया ये x है, ये 2x, ये 3x ऐसे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20x, 20x इसके इक्वल आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 540 अपॉन में 20, तो ये आ गया 27, यानी 27 डिग्री आ गई हमारे x की वैल्यू। तो ये x था एक एंगल, दूसरा था 2x, 3x, 5x, 9x, ये एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल तो x ही है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है 27 डिग्री, यही निकालना था हमें। आगे देखो, इफ x अपॉन में 1.96 का रूट इक्वल्स टू है 400, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, हमें क्या गिवन है, x अपॉन में 1.96 का रूट अपॉन इक्वल्स टू 400, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 196 किसका रूट होता है, 14 का होता है, तो 2 के पीछे डेसिमल के आगे 2 डिजिट है, तो 1 डेसिमल के आगे अब क्या आ जाएगा 1 डिजिट आ जाएगी, इक्वल्स टू 400।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 इंटू में 1.4, पॉइंट को हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 14 4 जा कितने होते हैं 56 जीरो, यानी 560 आंसर आ गया, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अगला देखो, A can do a piece of work in 4 hours. B and C can do together this work in 3 hours. A and C in 2 hours. Then in what time could B do it alone? देखो क्या क्या रखा है कि जो A जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, और B और C मिलके इस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और A और C 2 घंटे में। तो B अकेला जो है कितने घंटे लगाएगा इस काम को करने में? तो क्या करेंगे हम, ए जो कितने घंटे में, 2 घंटे में, सॉरी 4 घंटे में कर सकता है। ऐसे ही बी और सी कितने घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में। और ए और सी कितने घंटे में कर सकते हैं इसको, 2 घंटे। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो जो सबसे बड़ा है उसका मल्टीपल देखेंगे, 4 4 2 जा 8, 8 से नहीं डिवाइड हो रहे सारे, 4 3 जा 12, 12 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, यानी 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12। अब क्या है, ये एफिशिएंसी आ गई, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी और सी एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, ए और सी एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें बी का निकालना है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी। यानी ए और सी एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, लेकिन ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो यहाँ से सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम कर सकता है। सी क्या आ गया, एक दिन का काम। अब देखो बी और सी का कितना काम है, बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 काम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी का काम। तो बी का काम क्या आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, यानी बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। लेकिन हमें तो टोटल काम कितना 12 करवाना है, तो 12 काम को अगर वो एक दिन में 1 काम कर सकता है तो कितने दिन लगेंगे, 12। क्योंकि हमें पता है जो वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू में टाइम होता है। तो इसी का यूज किया हमने, जो वर्क है ये, और नीचे क्या है, ये एफिशिएंसी, यानी वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ये टाइम आ गया, कितना आ गया, 12 आवर। तो 12 आवर इसको करने में लगेंगे, किसको, बी। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो इस ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें जो स्क्वायर रूट के साथ वाला होता है, ये होता है 2ab। क्या होता है, 2ab। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 6 √5 दे रखा है, तो ये क्या है हमारा, ये 2ab है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 3, तभी तो 6 बनेगा, इंटू में √5। तो यहाँ से हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 2ab, यानी ए आ गया 3 और बी आ गया √5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, 9 और 5 क्या होते हैं, 14 ही होते हैं। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे 3 और बी कितना है, ये इसका होल स्क्वायर। लेकिन हमें तो इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 माइनस √5। ठीक है, प्लस माइनस यानी दो वैल्यू जाती है। तो देखो किस ऑप्शन में है, 3 माइनस √5 प्लस माइनस, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, फॉर विच स्टूडेंट्स प्रोमोटिव programs are required in mathematics teaching method। क्या कह रखा है कि फॉर विच, किन स्टूडेंट्स के लिए प्रोमोटिव प्रोग्राम्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड्स में। तो क्या वीक स्टूडेंट्स के लिए होती है इनकी नीड, मेंटली रिटार्डेड के लिए,
या फिर बैकवर्ड के लिए या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो जो प्रोमोटिव प्रोग्राम्स होते हैं यानी बच्चों को जो प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स को, उसको किन बच्चों को नीड होती है? वो बैकवर्ड स्टूडेंट्स को नीड होती है इनकी, ठीक है? अगला देखो, हाउ मेनी टू डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? हमें बताना है कि कितने जो टू डिजिट नंबर हैं, वो कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा जो नंबर है टू डिजिट का, वो कितना होता है? कितना होता है? 99। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 33, यानी 33 नंबर आ गए जो 3 से डिविजिबल है। ये तो आए हैं 1 से लेकर 99 तक। लेकिन हमें तो 1 डिजिट वाले माइनस करने होंगे यहाँ से। तो 1 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर होता है 9। तो इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 3 जा यानी 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 डिजिट वाले हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितने बचे? 30। तो 30 ऐसे नंबर बचे जो ओनली क्या है, 3 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30 आंसर सेकंड। अगला देखो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। तो इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे, वैसे निकाल भी सकते हो लेकिन इसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो अगर इसके सम ऑफ रूट्स निकाले हम, मान लिया हमने जो इसके रूट है वो है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी क्या है? माइनस का पहले से ही है 2√6। तो ये आ जाएगा 2√6 अपॉन में ए कितना है? 3 है। यहाँ से अगर हम ये करें √6 को लिखे √2 और √3 लिख सकते हैं। √3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं। √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारा 2 इंटू में 2 अपॉन में रूट। ठीक है, ये आ गया। और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी कितना है? 2 है और ए कितना है? 3। तो 2/3। तो हम चेक करेंगे इसमें, इन ऑप्शन से चेक करेंगे कि किसमें जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/3 आ रहा है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। इनका करेंगे 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर इनका करेंगे प्रोडक्ट तो कितना आएगा? 3/2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। देखो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 √2 जो है बाहर निकल आएगा, ये 2 और ये 3। तो इसका जो है प्रोडक्ट ऑफ √2 2/3 आ रहा है। अब हम सम ऑफ रूट्स चेक कर लेते हैं। चेक करने की वैसे कोई नीड नहीं है क्योंकि 3 जो ऑप्शन थे वो तीनों कैंसल हो चुके हैं, तो यही ऑप्शन हमारे पास बचे। ठीक है, अगला देखो, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 2:3। द साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर, क्या है? साइड्स का रेशियो दे रखा है 1:2 और इंटीरियर एंगल्स का दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? साइड्स निकालने हैं। तो इसको भी हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो साइड्स का रेशियो 1:2 किससे आ रहा है? इससे आ रहा है कि नहीं? 4, ये भी कट के 1:2 हो जाएगा और ये भी कट के जो है 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2, यानी हमें इससे पता नहीं चल रहा। तो अब हम एंगल से देखेंगे। तो एंगल का रेशियो 2:3 दे रखा है हमें, ठीक है। लेकिन जो रेशियो या हमारे पास यहाँ पे आ गई कि साइड्स, हम ऑप्शन 1 को चेक कर लेते हैं कि जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड 4 है, दूसरे की 8। तो हमें पता है कि ना जो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का? n-2 इंटू में 180। यहाँ पे 4 को रखेंगे तो 4 माइनस में 2 इंटू में 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में 180, तो 360 आ गया ये। ठीक है, ये तो सम ऑफ एंगल्स आया है। तो इसकी साइड्स कितनी है? 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा। तो ये आ गया 90 डिग्री, यानी इसका एंगल 90 डिग्री। दूसरी का निकालेंगे 8 पुट करके, तो यहाँ पे 8 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री, ये आ जाएगा 6 इंटू में 180। तो ये तो सम ऑफ एंगल्स है। तो हमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो यहाँ से करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 135। तो एक आ गया 90 और दूसरा है 135। तो इनका रेशियो देखते हैं 2 3 आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये 45 से कैंसिल हो जाएगा, 45 2 जा 45 3 जा, तो 2:3 आ गए, यानी वन जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। तो रेगुलर पॉलीगन की साइड्स 4 और 8 हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखो, a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is converted into a wire of length 18 meter of uniform thickness of the wire. Find the thickness of the wire. देखो, चाहे वायर हो चाहे रोड हो, ये किसकी शेप के होते हैं, ये जो है सिलेंडर की शेप के होते हैं। तो हमारे पास एक कॉपर की जो रोड है उसको मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें उस वायर की थिकनेस बतानी है। ठीक है, तो देखो ये ऐसे हमारे पास थी, एक कोई रोड थी, डायग्राम सही नहीं बन रहा, क्या हो रहा है। ये एक कोई रोड हो गई, ठीक है, सिलेंडर की शेप में। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, थिकनेस तो यही होगी, ये होगी। इसकी जो डायमीटर है वही तो उसकी थिकनेस होगी, यानी हमें इसका क्या निकालना है, डायमीटर। एक ऐसी रोड थी उसको क्या वायर में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये वायर हो गया, इसमें कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो देखो, तो जब एक फिगर को हम दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो पहले हम कॉपर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जो है पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर कितनी है यहाँ पे, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 1/2 इसका स्क्वायर, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दूसरे के इक्वल होगा, जो दूसरा जो है वो है। तो दूसरा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो दूसरे की आर हमें पता नहीं, आर स्क्वायर। अब एच, एच कितनी है यहाँ पे 18 मीटर है। तो इसको क्या करेंगे, 18 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 1/4 इंटू में 8, तो ये आ गया 4 2 जा 8। ठीक है, अब ये देखो कितना आ गया यहाँ से, यहाँ पे तो हमारा 2 बच गया और यहाँ पे आर स्क्वेयर इंटू में 1800। तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 2 में ये 1800 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कट के 1 में 900। आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ये है, बोथ साइड स्क्वेयर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू आ गया 130। ठीक है, ये रेडियस है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 2 में 130, यानी 1 में 15 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमारे पास आंसर मिलीमीटर में है ना कि सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 mm होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10/15 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा, यानी 2/3 आ गया। तो 2/3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.66, ये आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, 0.61 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये रह गया हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। इस अप्रोक्सीमेटली है 0.67। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, इसे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो या तो आप इसको एक्स सोल्व करके निकाल सकते हो, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो देखो अगर हम इसमें 3 पुट करेंगे एक्स इक्वल टू, तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर 5 पुट करेंगे, ये भी नहीं होगा। अगर 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो इससे भी नहीं होगा। अब हम इससे चेक करते हैं -5। तो देखो 3 इंटू में -5 अपॉन में 4 है, माइनस में 4 इंटू में -5, ये देख लेते हैं कितना आया पहले हमारा। तो 3
इंटू में क्या आएगा माइनस का 10 अपॉन में 4 माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको 20 और इसको इधर लिख लेंगे 30 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 30 अपॉन में 4, यानी कितना आ गया 50 अपॉन में 4, काटेंगे तो 25 अपॉन में 2 आ गया। अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, तो 3 माइनस में x को -5 पुट करना है -3 अपॉन में। ठीक है, तो 3 माइनस में कितना हो जाएगा माइनस माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 8 अपॉन में 2, 2 4 जाए यानी 3 प्लस में 4 7। तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड जो है इक्वल नहीं आई, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बच गया -3। आप पुट करके इसको चेक कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। आगे देखो, all science education which does not commence with mathematics is invariably defective at its foundation. This statement was stated by whom? क्या है कि जो ऑल साइंस है यानी जो सारी विज्ञान है, एजुकेशन जो किससे शुरू नहीं होती, मैथ से जो शुरू नहीं होती, वो क्या होती है मतलब वो अपनी न्यू में दोषपूर्ण होती है। ठीक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमी आती है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये स्टेटमेंट जो है कही थी लॉन्ग बैक कोम्टे ने कही थी। ठीक है, किसने कही थी? लॉन्ग बैक कोम्टे ने। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या है, द एक्सप्रेशन हैज फैक्टर्स। इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से होंगे, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। देखो ये है -5 को एज इट इज लिख देंगे। -9 x को कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 5x और माइनस का 4x लिख सकते हैं। ऐसे ही -3x को कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर को -4x² और प्लस का x लिख सकते हैं। और बच गया क्या? x³ क्यों लिखा मैंने ऐसे इनमें? क्योंकि यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये x² आएगा, तो x² कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ पे क्या बचा? x बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x। तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस में 1। अब देखो सभी में x प्लस 1 है, तो यहाँ से हम x प्लस 1 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचा? देखो x² माइनस 4x माइनस में 5। ठीक है, तो एक आ गया x प्लस 1 फैक्टर, तो x प्लस 1 वाला आएगा, x माइनस 1 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं? देखो जिनका प्रोडक्ट करें तो -5 आए, और जिनको जो है ऐड करें तो -4 आए, तो कौन से नंबर होंगे? -5 और +1 दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे? देखो इस x² इस 4x को कैसे लिख सकते हैं हम? प्लस का x माइनस 5x माइनस का 5। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा। यहाँ से -5 आ गया, x प्लस 1 बचा। तो दोनों में x प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा? x माइनस 5। तो इसके क्या क्या फैक्टर आए? एक x प्लस 1 यहाँ से है, एक यहाँ से, एक x माइनस 5, तो यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 5 देखो किसमें है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखो, if root 3 equals to है 1.732, then 1 upon root 3 is equal to, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 upon root 3, नीचे जो है root 3 को हटाना है तो root 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, root 3 से डिवाइड, तो ऊपर आ गया root 3, नीचे जो है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अब root 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732 अपॉन में 3, तो ये क्या आ जाएगा? 0.35 जा। ठीक है, और फिर किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा, फिर से 7 पे जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा आंसर किसमें है? 0.577, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा जो है एस्टेट 2022 का पेपर पूरा फिनिश। सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने। और अगर आपको सॉल्यूशन और के देखने हैं जैसे 2021 का है, 2023 का है और जो 2024 का है, वो भी मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं। आपको चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट उसकी अलग-अलग मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।